फैमिली बैठी है, पूरा वर्चुअल सेशंस, हमारी वर्चुअल फैमिली हमारे साथ है। आप सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कीजिए और चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि यस आई कैन डू इट, और अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। आई विश की सभी जो है हेल्दी ऑप्शंस हम लोग जो आप लोगों को देना चाहते हैं, हम आप पहले खुद भी ले रहे हैं, फिर आपको भी देना चाहते हैं। तो आज का जो एक टॉपिक है बहुत अमेजिंग है, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, मानसून चल रहे हैं ना, है ना, मानसून चल रहे हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में, ऐसे मौसम में वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे वायरसेस को काउंटर करना चाहते हैं। हम देख बताएंगे आपको कि कैसे अगर आपको कोई वायरस आपको अटैक करता है, या पहले की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको धीरे धीरे। तो जस्ट गिव ए मिनट, मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, अपना स्क्रीन शेयर के साथ अपना सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस कैसे होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, और वायरल इन्फेक्शंस पहले होते क्या है ये बताऊंगी। अभी आप पिक्चर देख रहे हो कि वायरस बॉडी से, नोज से उनके जा रहा है और उनके लंग्स को, है ना, उनके ओवरऑल बॉडी पार्ट्स को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हमारी बॉडी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ये वायरसेस हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन की, कि एक्चुअल में वायरल इन्फेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हम मिडिल एज भी बैठे हैं, हमारे घरों में बच्चे भी हैं। तो सबको वायरस होने का, जो वायरल इन्फेक्शन होने का जो चांसेस है इस मौसम में स्पेशली हो सकते हैं। ठीक है, तो वायरस जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, इन्फेक्शन को काउंटर करता है, वो कॉज करता है इन्फेक्शन, और इसकी वजह से और आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये जो आपका वायरस है, जो वो जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपके डीएनए और आरएनए, इन सब चीजों के साथ बनता है, और वायरस जो है वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर हमारे डीएनए में या आरएनए में वायरस होना स्टार्ट हो जाए, तो आपकी बॉडी में जो वायरस है वो जगह जगह बढ़ सकता है। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर अ वायरस टू सर्वाइव, इट मस्ट अवेड एंड अटैच इटसेल्फ टू अ लिविंग सेल। अगर मतलब वायरस को अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, हमारे सेल्स जो है वो मेम्ब्रेन्स है वो स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होता है कि वायरस जो है हमारा लिविंग सेल, हमारे सेल्स के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होता रहता है, होता रहता है, और वो अलग अलग वेरियस पार्टिकल्स यानी कि बाकी के सेल्स को, हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। जिसकी वजह से अगर वायरस आपकी सेल्स में ही है, तो उसकी वजह से आपके बोन्स में, आपके मसल्स में, हर जगह टिश्यूज में, आपके हर जगह जो है इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो वो लोगों को क्या सिचुएशन की डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या सिंपल फीवर भी अगर बार बार हो रहा है, तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हमारा जो वायरस सेल है, जो हमारा वायरस है, वो किसी होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है, और वो बाकी के जो सेल्स को ऑल्टर करता है या किल करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। और जब सेल मर जाते हैं वो, ठीक है, वहां से वायरस जो, जब वो सेल डेड हो जाता है, वायरस वहां से इटसेल्फ रिलीज होता है, और वो निकल के बाकी सेल्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उनको खराब करने की कोशिश करता है। इस वजह से जो वायरस है बढ़ जाता है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो वायरस जो है वो बार बार डिजीज आपकी बॉडी में जनरेट करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। और जो वायरस है वो एक ही तरह के सेल्स को, क्योंकि हमारे से आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, करोड़ों, है ना, बैक्टीरियाज भी हैं, जितने सेल्स है उससे ज्यादा वायरसेस है, उससे ज्यादा बैक्टीरियाज है। तो वो एक ही टाइप के सेल को नहीं डिस्टर्ब करता, वो बहुत सारे सेल्स को डिस्टर्ब करता है। और हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जिसमें सांस लेने वाली जो हमारे जो जैसे लंग्स है ना, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब चीजों को ज्यादा इफेक्ट करता है। जिस वजह से वो मैंने पिक्चर बनाई है कि नोज से वायरस जा रहा है और लंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने की भी दिक्कत तक हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है।
इन्फेक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो आपकी बॉडी में न्यूमरस वेज में आपकी बॉडी में जा सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर आपका आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी वायरस के साथ है, मतलब जिसको ऑलरेडी वायरस हुआ है, या वायरल फीवर जैसे हम बोलते हैं ना, कि अगर आपको फीवर है किसी को, तो आपने उस इंसान के कांटेक्ट में भी नहीं जाना, है ना, इस वजह से कि वो आपको भी टच करेगा। ठीक है, स्वेलिंग मतलब अगर आपने कोई ऐसी चीज खा ली, गलत चीज, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। इनहेलेशन, अगर गलत आपने कोई जैसे रॉन्ग वेज में आपने इनहेलेशन कोई मतलब जिसे बोल सकते हैं कि अगर हवा ही खराब है ना, अगर एटमोसफियर ही हमारा दूषित है, पॉल्यूटेड है, तो आपकी बॉडी में वायरस। और अनसेफ अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन क्रिएट करते हो, इंडल्जन होता है, इस वजह से भी अगर कोई बीमार है, अगर आप उसका हो रहा है, तो पुअर हाइजीन, अगर आपके आसपास एरियाज में, जैसे आजकल की सिचुएशन में क्या होता है कि जगह जगह सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं, और जब बारिश होती है तो वो पानी तो सूख जाता है, लेकिन वो गड्ढों में कहीं ना कहीं पानी रह जाता है। जैसे अभी तो चलो एसीज का जमाना है, किसी टाइम पे जब कूलर्स होते थे हमारे घरों में, आपको भी आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स बोलते थे कि कूलर खाली कर दूं, वहां पानी नहीं रहना चाहिए, है ना, कनेक्ट कर पाओगे आप मेरे साथ। तो हाइजीनिंग प्रोसेस जो है वो इजी होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके वायरस जो है वो आपको अटैक ना कर सके। ठीक है, और कई बार ईटिंग हैबिट्स, हमारी गलत खाने पीने की आदतें भी आपके वायरल इन्फेक्शन को कंट्रैक्ट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती हैं। और कुछ एक्सटर्नल बैरियर्स हैं, जैसे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और स्किन, आपका सबसे पहले स्किन के ऊपर जो अटैक होता है आपके, जिसे रेशा बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऐसे होते हैं, जब आपके स्किन में या आपके अंदर ऑर्गन्स में रेशा भरना शुरू हो जाता है, तब आपको वो वायरस जो है वो ज्यादा अटैक करना शुरू करता है। आपका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है, जो जो डिफेंस करता है आपकी बॉडी को, वहां पर जाके वो ट्रिगर करते हैं चीजें, और आपके रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करके आपको वो वायरस जो है वो जगह जगह फैलाता है। ठीक है, व्हाइट सेल्स को अटैक करता है, और ऐसा जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी को भी डिस्टर्ब करता है। अगर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी डिस्टर्ब्ड है, तो आपको वायरसेस का जो है वो खतरा ज्यादा हो सकता है, जिस वजह से ये बोला जाता है कि हर मौसम, ये तो मानसून की बात है, अगर नॉर्मल सर्दी में भी, गर्मी में भी, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को, नेचुरली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे, सिर्फ एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, एक अच्छे खाने पीने के साथ, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करोगे, तो वो आपका वायरस जो है वो इजीली आपको अगर टच भी करेगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। आपके सेल्स जो है वो अगर हेल्दी होंगे, तो वो बैड जो व्हाइट सेल्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, कौन से तरह के वायरस इन्फेक्शंस है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में हमें अटैक करते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड, छींके लगना, कई बार कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनको छींके लगती हैं, वो बंद ही नहीं होती, इकट्ठे 50-50 छींके भी लोग मारते हैं। फ्लू होना, आईज में इन्फेक्शन होना, ठीक है, गैस्ट्रो गैस होना, या आपकी इस तरह की चीजें, या चिकन पॉक्स। आपने नोट किया होगा बच्चों को ज्यादा चिकन पॉक्स इस मौसम में ही होता है ना, चिकन पॉक्स हो गया। अब आजकल तो चलो इन्फेक्शन कम होते हैं, इंजेक्शन लग जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन चिकन पॉक्स हो गया, हर्ब्स हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को काम करती है, उसके ऊपर डिस्टर्ब करती है। आपको बच्चों को सांस लेने की भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार ऐसी कंडीशन में। ठीक है, और डायग्नोस कैसे करना है हमने इन्फेक्शंस को, ये जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो आपकी इलनेस, आपकी हिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको ज्यादा, जैसे फैमिली में आपको ज्यादा इलनेस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, वायरस की वजह से आपको फैलता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्फ्लुएंजा की फैमिलियर हिस्ट्री होती है, उनके सिम्टम्स जो है वो आगे आगे एक्टिव होते रहते हैं, लोगों तक मतलब ट्रांसफर होते रहते हैं। और कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो डायग्नोज करने भी मुश्किल है, लेकिन उनको करने के लिए हमें वेरियस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, है ना। तो आगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से टेस्ट हैं जो वायरल को इन्फेक्शन को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट, है ना, ब्लड टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितने वायरसेस हैं, है ना, एंटीबॉडीज मतलब कितनी ज्यादा उसमें बन चुकी हैं। ठीक है, और हम कल्चरल सैंपल्स ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड लेके हम लोग, डॉक्टर्स हमारा जो चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में या फ्लूइड में कहीं कहीं ना कहीं वायरस तो नहीं है,
या कोई इन्फेक्टेड एरिया तो नहीं है आपका। स्पाइनल टैप टू एग्जामिन सेरेब्रोस स्पाइनल फ्लूइड, जो आपने कई बार सुना होगा, जो पानी, जो रीढ़ की हड्डी से भी पानी लिया जाता है, ये मुझे हुआ था प्रॉब्लम। ये वायरस मुझे अटैक हुआ था ब्रेन में, और मेरी भी मतलब 2 बार उन्होंने ये स्पाइनल टैप जो उन्होंने किया था, बट ये बहुत ज्यादा ही पेनफुल है। ठीक है, और हमने अपने बॉडी को वायरस को अटैक नहीं होने देना, हमने अपना इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग रखना है। ठीक है, चेन रिएक्शन है। ठीक है, और बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो आपकी बॉडी में जल्दी 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 रैपिडली इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, और वो वायरस को अटैक करते हैं, और इस वजह से आपकी बॉडी में मतलब जैसे हम बोलते हैं कि अगर मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, तो बच्चों का बीमार होना लाजमी है। लेकिन मम्मी पापा जो खा रहे थे वही बच्चे खा रहे हैं। अगर हमने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया तो हम ये जेनेटिक प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। एमआरआई के थ्रू हम लोग स्वेलिंग्स, कई बार किसी जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, कोई फॉर एग्जांपल लीवर में, या कहीं गॉल ब्लैडर में, या कहीं पेट में स्वेलिंग हो गई, या तो वो हम लोग एमआरआई स्कैन के थ्रू उसको देख सकते हैं कि वो स्वेलिंग हुई है, क्या उसमें पस तो नहीं भर गई, या कुछ भी आपकी बॉडी में रेशा तो नहीं है। तो वो एमआरआई के थ्रू हम लोग डॉक्टर से करवा सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स हैं जो वायरल इंफेक्शन हमें देते हैं। ठीक है, फीवर, मसल एक्स, कफिंग, बहुत ज्यादा कफ होना, अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी मसल्स या आपके जो उसकी बॉडी में आपके इन्फेक्शन हो चुके हैं। कफ और स्नीज, रनिंग नोज, जब बच्चों का, कई बार बच्चों का नोज बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में एक टिप दूंगी, अगर बच्चों का नोज बह रहा है, आपने गलती से भी उसको दवाई नहीं दी, उसको बल्कि कोशिश करो कि निकालने की कोशिश करो, जितनी जल्दी वो रनिंग नोज, मतलब जो बलगम है या रेशा है, वो जब निकल जाएगा तो बच्चा जो है वो वायरस फ्री हो जाएगा। ठीक है, हेडेक, चिल्स, मतलब ठंड लगना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, रैशेज होना, वीकनेस होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इन्फेक्शंस के हम लोगों को दिखने शुरू हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अगर ये हो रहा है तो हमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा स्वेयर सिम्टम्स भी कई बार हो जाते हैं, पर्सनालिटी चेंज, अगर बंदा बहुत टाइम से बीमार है, बहुत टाइम से वायरल है उसको, तो वो उसकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं। नेक में स्टिफनेस, डिहाइड्रेशन हो सकती है, सीजर्स, इवन पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक है, लिम्स उनके पैरालाइज हो सकते हैं, कंफ्यूजन, बैक पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन, स्लीपनेस, स्लीपीनेस, मतलब इतनी ज्यादा हो सकती है कि कोमा और इवन कई बार डेथ। लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा स्वेयर सिम्टम्स है, बट हम लोग हर्बल लाइफ वाले हैं, सो हम लोग तो थोड़े से सिम्टम में ही पकड़ लेते हैं, और हम अपना न्यूट्रिशन जब कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो हमारे जो स्वेयर सिम्टम्स आने के जो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। सो आपने डरना नहीं है। जब भी आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप अपने कोचिज से बात कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कीजिए, अपने बॉडी में, अपने डाइट में अच्छे से न्यूट्रिशन को ऐड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन वर्सेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया। हमारे बैक्टीरियल में भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज सिकनेस, बीमारी दोनों में आ सकती है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। वायरल इन्फेक्शन जो है वो आपके वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो रहा है, लेकिन और विच इज इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो आपके सेल्स हैं या आपके वायरस है जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग में होते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में जो बैक्टीरिया को मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ठीक है, उनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, कोई सेल चाहिए जिसकी वजह से वो सरवाइव करती हैं। अगर हमारी बॉडी में गुड सेल्स हैं, बैड बैक्टीरियाज नहीं है, गुड बैक्टीरियाज है, हमारे सेल्स जो हेल्दी हैं, वो रीजनरेट टाइम टू टाइम हो रहे हैं, तब हमें जो है वो वायरस जो है वो हमें अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, कॉमनली वायरल इन्फेक्शन इन्वॉल्व द नोज, थ्रोट एंड अपर एयरवेज, मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सपोज आपका लंग्स है या आपकी विंड पाइप है, ऐसी कंडीशन में जो आपका नोज है या थ्रोट है, ऐसी कंडीशन में ये यहाँ से वायरल इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। और अगर ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो इलनेस रहे, माइनर है, तो कॉमन कॉल्ड, और अगर स्वेयर हो जाए तो वो एड्स का रूप भी ले सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूंगी,
कि कॉमन कोल्ड होता है, हम लोग अच्छे से ए फ्रेश पीते हैं, अपना सिंपली प्रोबायोटिक या चीजें जो लेते हैं, हमारा जो इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाता है। और आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं जिसकी वजह से आपको जो वायरल इन्फेक्शन है वो स्वेयर ना हो, वो वहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूंगी तो ये एक बैक्टीरियम जो है वो गेन एक्सेस बॉडी के थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, जैसे बोला जाता है कि पानी को जो उबाल के पियो, है ना, बोलते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग अभी भी कई बार बोलते हैं कि इस मौसम में जो पानी पीना है आरओ का या उबाल के पीना है। तो कंटेमिनेटेड वाटर में वायरस ज्यादा अटैक करते हैं। कट्स है, अगर आपकी चोट लगी है, अगर वो वहां पर सेप्टिक ना हो इस वजह से उसको प्रॉपर फर्स्ट एड किया जाता है। ठीक है। या आपके हमने किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो जो चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कोई ऐसा आपके आसपास, जैसे क्योंकि हम लोग जगह जगह हाथ लगाते हैं, बाहर भी जाते हैं, है ना, तब भी हमें कोई ना कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है वो इनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक डोर नॉब्स, है ना, डोर के जो नॉब्स होते हैं, जो दरवाजों के वो कुंडियां होती हैं या काउंटर टॉप्स होते हैं, वहां से वायरल जो है मतलब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वायरल वहां से नहीं हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और बैक्टीरिया एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस होता है, डिवाइडिंग इटसेल्फ। ठीक है। और जो वायरस है वो अगर मर गया एक बार, तो अगर उसके पास दोबारा बैड सेल या बैड बैक्टीरिया उसको टच नहीं कर रहा तो वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस होता है। इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो गए तो आपको अपने लाइफ का, अपने डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का हर जगह ध्यान रखना है। और कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम है, तो जो हमारे इन्फेक्शन है वो कंटेजियस भी हो सकते हैं, स्ट्रेप थ्रोट, वाइल अदर्स आर नॉट। मतलब अगर आपकी कई बार आपको कभी नोट करो, जब आपको जोर से छींक आती है या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होती है तो आपका गला दुखना शुरू हो जाता है। होता है ना, कई बार गले में स्वेलिंग हो गई, गला दुखना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो आपको उसका ध्यान रखना है अपना। ठीक है। और लाइफस्टाइल चेंज करना। कॉजेज, कॉजेज क्या होते हैं कि ह्यूमन सेल्स आर वर्नेबल, जो हमारे ह्यूमन सेल्स होते हैं वो वायरसेस के प्रोन होते हैं, जल्दी उनको अटैक करते हैं। ठीक है। और इम्यून सिस्टम जो है अगर हमारा वीक है तो वो जल्दी मतलब वायरसेस को अटैक नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने एक अच्छे लाइफ और डाइट स्टाइल के साथ, तो हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से, जो वायरल जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और लोअर्ड इम्यून सिस्टम, जैसे जिन बच्चों का या बड़ों का या बुजुर्गों का स्पेशली, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो वायरस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वीक है, ठीक है, जनरल सिम्टम्स उनको जल्दी जल्दी बुखार बार बार चढ़ता है, जैसे बोला जाता है कि सर्दी ज्यादा लगती है, मसल एक्स होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली बुजुर्गों में। बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, लेकिन जो क्योंकि जो 60+ सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, वो उन लोगों का जो इम्यून सिस्टम वैसे ही थोड़ा वीक हो जाता है, तो उनको जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने की हमें जरूरत है उनका। तो जो वायरसेस होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं जल्दी। ठीक है। वो एडवांस सिम्टम, इम्यून सिस्टम जो है अगर हमारा स्ट्रांग है तो वो फाइट करेगा वायरस को खत्म करने में। अगर किसी का भी, बच्चे का, बड़ों का या सीनियर्स का, अगर इम्यून सिस्टम हम स्ट्रांग कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं वायरस से वो बचना शुरू कर देंगे, उनको फाइट करेंगे इसके साथ। ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों में कैसे इन्फेक्शन होती है। ठीक है। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज हैं या बड़े बच्चे हैं जो टॉडलर्स हो गए या स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनको अगर फीवर हो रहा है तो आपने उनको कोशिश करनी है कि उनको रेस्ट करवाना है। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे कई बार फीवर में भी खेल रहे होते हैं और ऐसी कंडीशन में इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो बाहर से जल्दी चीजों को पकड़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन को। और जो छोटे बच्चे हैं जो नोज को मतलब बाहर नहीं ब्लो नहीं कर पाते या रेशा बाहर नहीं निकाल पाते, तो ऐसे बच्चों को रबर सक्शन बल्ब के साथ
है ना, उनके अंदर से जो रेशा है उसको ड्रेनेज पाइप उसके साथ हमें ड्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ नेजल जो उनके होते हैं उनको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, और उनके वार्म वाटर के साथ जो है उनके जो ड्राइड नेजल में मतलब जो रेशा जम जाता है अंदर, उनको वार्म वाटर के साथ के लूज करना पड़ेगा, ताकि वो रेशा पिघल कर निकल जाए और बच्चा जो है वो सेफ होना शुरू हो जाए। और जो बच्चे 4 साल से बड़े हैं, ठीक है, उनको कोशिश करनी है कि अ, जो थ्रोट लॉन्जेस होते हैं या उनको एबल टू सक, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो जिनकी वजह से उनके सोर थ्रोट्स हैं उनको मेडिसिन नहीं देनी। उनके जो वो जो टॉफियां आती हैं वो जो दूसरी वाली, जिसे हम स्वेलिन या वो ऐसी जो जो थ्रोट्स के लिए काम करती है, विक्स होगी, वो देने की कोशिश करो ताकि उनका जो रेशा है वो निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, और बच्चों को ज्यादा पानी पिलाना है, फ्रूट जूसेस नहीं दे सकते हम बच्चों को, उसमें बहुत ज्यादा, चलो छोटे बच्चे हैं, अगर हम दे भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे बच्चों को हम लोग 24 हाइड्रेट, या अगर बच्चों में डिहाइड्रेशन हो रही है तो 24 हाइड्रेट सिंपली प्रोबायोटिक, ये सब चीजें अगर आप पानी में डाल के भी दे दोगे तो उनका हो जाएगा। और उनको वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मदर्स को होती है ना, बच्चा भूखा है उसको दूध दे देते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो छोटा बच्चा इन्फेंट है, उनको भी हमने दूध नहीं देना। एनिमल मिल्क तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी कंजेस्टेड है, और वो कंजेशन की वजह से अगर दूध आप दोगे तो वो उनका कंजेशन और बढ़ेगा, वो रेशा बनेगा, वो निकलेगा नहीं। ठीक है, और यूज हॉट स्टीम। आपके बच्चे के चेस्ट में या नेजल पैसेजेस में अगर रेशा जम चुका है तो हम लोग स्टीम भी दे सकते हैं बच्चों को। हम लोग कई बार देते होंगे, जो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो देते होंगे मदर्स, है ना, बच्चों को स्टीम देना, जिसकी वजह से उनका जो रेशा है वो निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम क्लैप करेंगे हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। अगर आपको या आपके बच्चों को या आपके सीनियर्स को घरों में जितने बुजुर्ग हैं, उनको अगर हम लोगों ने वायरस से बचाना है, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम उनको हमारा Formula 2 मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, और विटामिन मिनरल्स है, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, इस तरह की चीजें हैं जो आपकी हेल्दी न्यूट्रिशनल स्टेटस को और हेल्दी बनाएंगे। और आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स, जैसे रेशा हो गया या बैड सेल्स हो गए, गुड बैड बैक्टीरियाज हो गए, उनके साथ जो है वो टैकल करेगा, लड़ेगा, और जो टिश्यू डैमेज को बचाए, वहां से टिश्यू डैमेज नहीं होगा। अगर आप दिन में एटलीस्ट 3 टैबलेट्स अपने अपने आप को खुद भी लोगे, अपने बुजुर्गों को भी दोगे, अपने बच्चों को भी दोगे, बच्चों के लिए 1 से 2 टैबलेट जो है वो सफिशियंट हो जाती है, क्योंकि वो छोटे होते हैं और वो जल्दी उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। सिंपली प्रोबायोटिक क्लैप करेंगे सिंपली प्रोबायोटिक के लिए। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी में अगर जैसे बोला जाता है ना कि पाकिस्तान है और एक इंडिया है, पाकिस्तानी क्या होते हैं, वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स हैं सिंपली प्रोबायोटिक के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और वो अंदर जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको फाइट करते हैं, और जो डेड सेल्स हैं उनको या डेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके यूरिनेशन के थ्रू सिंपली प्रोबायोटिक के साथ वो बाहर निकाल देते हैं। तो आपको सिंपली प्रोबायोटिक ऐसी कंडीशन में जिनको वायरल ज्यादा है, दिन में कम से कम 2 से 3 पाउच आपको दे सकते हो। ये पाउच फॉर्मेशन में आता है, और एक छोटे से पाउच में ही ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया। अभी तो सिंपली प्रोबायोटिक नया भी आ चुका है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आप वो ऑर्डर कीजिए, ऐसी टाइम पे ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आप सबको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर की। मसल एक्स, बोन इंजरीज ऐसी कंडीशन में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बार वायरस या बैक्टीरिया आपके बोन्स को भी अटैक करते हैं। तो अगर आप उनको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, और एक चीज ये बोलूंगी कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60+ लोग हैं, उनको जो प्रोटीन है, एक नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों को हम 0.8 ग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट देते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है जिनकी हड्डियां ऑलरेडी वीक हैं, उनको हमने मतलब 1.5 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रोटीन का सोर्स और अच्छे से होगा, और उनका जो वायरस से लड़ने की ताकत है, उनका ब्रेन, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो और स्ट्रांग होकर हड्डियां और मसल जो है और अच्छे से काम कर पाएंगे। सेल एक्टिवेटर, ऐसी वायरस में नॉर्मली लोगों को सेल कम होते हैं, है ना, सेल्स के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं।
तो अगर आप दिन में सेल एक्टिवेटर अपने फैमिली में हर तरह के लोगों को, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे सीनियर है, तो आप उनको सेल एक्टिवेटर की टैबलेट दे सकते हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर आप दो सेल एक्टिवेटर पर डे भी ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में 5 to 6 फ्रूट्स का जो है वो आपको जो मिलना शुरू हो जाता है। उसका जो बेनिफिट्स हैं जो आप फ्रूट से ले पा रहे हो, वो बेनिफिट आपको 1-2 टैबलेट से भी मिल जाता है। तो हमने अपनी बॉडी में सेल एक्टिवेटर की टैबलेट्स को रूटीन में कंज्यूम कर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो इम्यून सिस्टम है, मेडिकल कंडीशंस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ आपको बात करनी है। और घर में अगर आप हो तो आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपने इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो आप ज्यादा चांसेस है आपके बीमार होने के, तो आपको अपने हाथों को बार बार धोना है। आप वार्म वाटर के साथ या सोप के साथ अपने हाथ धोएं बार बार। अगर आप बीमार हो रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी आपकी बॉडी में वायरस होने का खतरा ज्यादा होता है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को फिजिकली एक्टिव रखना है और अच्छे से नींद लेनी है। रात की नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का आप पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो प्रॉपर स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और गुड हाइजीन, ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में रहेंगी जब आप, तो आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। और आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है, रेस्ट भी करना है, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है और एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। और क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना न्यूट्रिशियस डाइट बनाया। एक बार दिल से सल्यूट करेंगे मार्क्यू सर के लिए जिन्होंने हमें इतना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया। सो इसी के साथ मेरा ये सेशन मैं खत्म कर रही हूँ अपना प्रेजेंटेशन। अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है ये इसके बारे में सुन के। और अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ देवपुरी सर का। देवपुरी सर माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ जी जी। सर, कैमरा ऑन कर हाँ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। ओके ओके। ऋचा जी, एज यूजुअल योर प्रेजेंटेशंस आर वेरी गुड, इंफॉर्मेटिव, फुल ऑफ नॉलेज। मैं पहले भी बोलता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर देते नहीं है। वो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन देने लग गए तो हम डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो थैंक्स टू दी क्लास, थैंक्स टू दी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कि हम इसका फायदा ले रहे हैं और बीमारियों से बच रहे हैं। और आजकल जैसे फ्लड्स आए हुए तो वायरल इन्फेक्शन का बड़ा डर है, तो बहुत अच्छा है। फार्मूला शेक और ये फ्रेश टी में हम खुद भी लेते हैं दोनों। और इसके अलावा ब्रीदिंग है, योगा है, एवरीथिंग इज गुड, हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक यू वेरी मच आपने सेशन को टाइम पे ज्वाइन करते हो। देखो कनाडा में बैठे हैं, ठीक है, टाइम जोन टोटली डिफरेंट है। यहाँ अगर सुबह है तो वहां रात है, शाम का टाइम है, लेकिन सर हमेशा ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सर आपका ज्वाइन करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ को भी अपने सेशंस पे लाओ ताकि सभी जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाए, हेल्दी होना शुरू हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच सर। इनफैक्ट आपकी आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है एंड यू टेक लॉट ऑफ पेन्स टू मेक द स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन। तो अच्छा लगता है इसलिए हमारे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, हमारी भी मेहनत जो है वो हमें हमें फ्रूटफुल लगनी शुरू हो जाती है जब आप लोग ये बात बोलते हो। सो थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से एक्टिव होके अपना आइडल वेट अचीव करो और हमारे साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करने में आप काम करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मुकेश बंसल सर का। मुकेश सर माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग टू माय हर्बल लाइफ फैमिली। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। सभी सेशन बहुत अमेजिंग होते हैं और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करूंगा जो देव सर ने बोल ही दिया है पहले ही, कि अब डॉक्टर ऋचा जी से हम रोज मिल रहे हैं सवेरे और हम खुद धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएंगे। और मुझे लगता है हमें बिना साइंस पढ़े हम, मैं तो एटलीस्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी। जब मैं छोटा था तो साइंस से मुझे एलर्जी होती थी और रट के जाता था स्कूल में, पास हो जाता था, बस काम खत्म। लेकिन अब यहाँ पर बैठने पे समझ में आ रहा है। आज एक बहुत अच्छी नई चीज समझ में आई, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन में भी डिफरेंस होता है जो मुझे नहीं पता था।
तो रोज कुछ नई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, नई नई स्लिप्स बन रही है, नए नए अपने में ऐड करता रहता हूँ। और सभी को मैं यही बोलूंगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए, और एक लर्निंग है। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं क्लास में था, तो मेरा लड़का है, सन, ही 13 years old, वो मेरे से पूछता है, पापा ये सब क्यों बात करते हैं हम, बीमारियों के बारे में क्यों बताते हैं यहाँ पर बार बार, इससे क्या बेनिफिट है, हमें तो सिर्फ हर्बल लाइफ के क्या प्रोडक्ट हैं सिर्फ उसके बारे में बताना चाहिए। तो मैंने उसको समझाया, बेटे मैंने कहा देखो, जब आप लोगों से मिलेंगे या खुद अपने घर में या अपने आप में, जब आप बीमार होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए बीमार क्यों हो रहे हैं। जब आपको समझ में आएगा बीमार क्यों हो रहे हैं और उसको कैसे, उसका बैकग्राउंड क्या है और हर्बल लाइफ उसमें कैसे रोल प्ले करेगा, तब आप किसी को समझा सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा मेरे ख्याल से, हर फैमिलीज में या हर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या आसपास नेबर्स में भी ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो जल्दी बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं कुछ ऐसे लोग आपके आसपास? मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं जो बहुत बीमार पड़ते हैं। और मैं एक जैसे मैं एक छोटा सा कल मैं एक डिस्कस कर रहा था अपने ऑफिस में भी, मुझे दोहा में आए 1 साल हो गया है यहाँ पर, और 1 साल में मैंने एक भी सिक लीव नहीं लिया है। सिक लीव मतलब बीमारी की, तो मतलब पूरे 1 साल में मैं एक बार बीमार नहीं पड़ा हूँ। और जब से मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है 9 मंथ से, मैंने एक सैराडोन तक नहीं लिया। तो मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग कम पड़ते हैं। जो ज्यादा बीमार पड़ते हैं उनकी जो मेजर रीजन है, वो आज अब ऋषा जी ने बहुत अच्छा कवर किया है। उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर उनको काम करना चाहिए। और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो ऋचा जी ने सारी चीजें लिस्ट की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, अमेजिंग है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना बच्चों को लेके, जैसे उनको सर्दी जुकाम खांसी या कुछ भी होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपको उस बच्चे को एंटीबायोटिक देता है। आपको पता है वो बच्चों को एंटीबायोटिक शुरू कर देता है। जो वो एंटीबायोटिक शुरू करता है, पहले 1 दिन 2 दिन में उसको आराम नहीं पड़ता है, तीसरे दिन में आराम पड़ना शुरू होता है। और प्रॉब्लम्स क्या होती है एंटीबायोटिक में, उस टाइम तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर बीमार पड़ता है तो फिर उसको एंटीबायोटिक देता है नेक्स्ट टाइम भी डॉक्टर। और फिर वो नेक्स्ट टाइम भी फिर एंटीबायोटिक देता है। वो एंटीबायोटिक में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुड बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया एक सर्टन कैटेगरी के होते हैं, और जब आप बार बार एंटीबायोटिक बॉडी में डालते जाते हैं ना, तो बॉडी आपकी इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाना शुरू हो जाता है और उससे बेनिफिट नहीं होता है। जबकि उसकी कंपैरिजन में जो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक है, जो अभी ऋचा जी ने भी अभी स्लाइड में कवर किया है, उसमें जो बैक्टीरिया है तो वो ज्यादा गुड बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे हम कुछ भी, अगर हमें इन्फेक्शन होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे हम बोलते हैं ना बैड बैक्टीरिया चले गए, तो बैड बैक्टीरिया की लड़ाई गुड बैक्टीरिया से शुरू होती है। जैसे ऋषा जी ने एग्जाम्पल दिया इंडिया पाकिस्तान। तो हमारी बॉडी में जब बैड बैक्टीरिया जाएंगे तो उसको लड़ने के लिए गुड बैक्टीरिया चाहिए, तो गुड बैक्टीरिया हमें सिंपली प्रोबायोटिक देता है। और हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो हमें वो गुड बैक्टीरिया को बैड बैक्टीरिया से फाइट करने में बहुत बेनिफिट होगा। तो इस सिंपली प्रोबायोटिक आप जितना ज्यादा यूज करेंगे बहुत अच्छा है। और इसको कुछ लोग क्या होते हैं, अगर ये जरूरी नहीं है कि जो हर्बल लाइफ में पूरी डाइट ले रहे हैं उन्हीं के लिए अच्छा है ये। अगर मान लीजिए घर में आपका कोई बच्चा है या और कोई है या आसपास है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो हर्बल लाइफ की डाइट नहीं ले रहे, आप उनको भी सिंपली प्रोबायोटिक एज अ, इसको मेडिसिन नहीं बोलना चाहिए, हर्बल लाइफ वाले इसको बोलते हैं मेडिसिन नहीं है, लेकिन गुड बैक्टीरिया है। लेकिन आप इसको सिंपली प्रोबायोटिक रिकमेंड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं और उनको बहुत बेनिफिट होगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना हर्बल लाइफ से थोड़ा एलर्जिक होते हैं। एलर्जिक मतलब नहीं यार हमें नहीं लेना ये हमें नहीं लेना ये। तो जो ये सिंपली प्रोबायोटिक होता है, इसको आप किसी भी चीज में डाल के भी दे सकते हैं बिना उनको बताए। मतलब सिंपली आप उसको, जैसे मान लीजिए कोई घर में कोई भी चीज बनी है तो आप थोड़ा सा डाल के उनको दे सकते हैं, तो वो उनको उनकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक चला जाए। वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपकी फैमिली में आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो हर्बल लाइफ नहीं जो है लेना चाहता प्रोडक्ट, लेकिन वो बार बार बीमार पड़ता है, तो उसको इजिली आप ये चीज दे सकते हैं। और ये जैसे हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, ये प्रोबायोटिक फूड होता है। प्रोबायोटिक फूड आपको बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ सबसे, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये चीजों को फॉलो कीजिए और समझिए। और थैंक यू ऋचा जी, और थैंक यू दिस हर्बल लाइफ कम्युनिटी, जो इतना हमें सीखने को मिल रहा है, और डेली हम रोज कुछ सीख रहे हैं। और मैं ये विश करता हूँ कि हम रोज ये सीखते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और देखिए ये भी मुकेश सर भी, जैसे आप सबको पता है, दोहा से हैं, इनका भी टाइम जोन बहुत डिफरेंट है। एक अपने टाइम जोन से नॉर्मली 2-4 घंटे ही आगे चल रहे होते हैं, सॉरी पीछे चल रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 7 बजे तो वहां आई थिंक मुकेश सर कितने, 4 बजे 5 बजे? इस टाइम यहाँ पर अभी 5 बजे हैं, और मुझे पौने 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि मैं क्लास को बिना फ्रेश हुए, बिना मतलब नहा धो के जब तक मैं नहीं बैठता हूँ, मुझे अच्छा नहीं वेरी लगता है। गुड। तो मैं पौने 4 बजे उठता हूँ।
और तब मैं 4:30 बजे क्लास अटेंड करता हूँ। और सेशन अटेंड। एक चीज और बोलूंगा जो हम बार बार डिस्कस करते हैं स्लीप का, तो मैंने अपना स्लीप अलार्म भी लगा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, तो प्लीज अपना स्लीप अलार्म लगाइए, यानी कि इतने बजे आपको सोना ही सोना है, और उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू ऋषा जी। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि स्लीप अलार्म लगाना शुरू करिए और आपकी लाइफ जो है वो इजी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप रात को जल्दी सोओगे तो सुबह अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली आप जल्दी उठना शुरू करोगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे कनाडा से, दोहा से बहुत सारे, अभी फ्यूचर में बहुत और भी बहुत लोग आने वाले हैं। यूके से जो लोग हैं वो शाम को ज्वाइन करते हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों की, देखो जूम कॉल के हम लोग कितने सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं स्नेह सूद मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह सूद मैम माइक अनम्यूट कीजिए। जी, हाँ जी, अभी कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनील सूद लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 के जी वेट लूज कर लिया है, डायबिटीज सॉल्व कर चुकी हूँ मैम। हाँ, ये थोड़ी सी इन्फेक्शन मेरी बेटी को प्रॉब्लम थी, उसको बहुत छींकी आती थी। उसको उठते साथ उसको जुकाम, तो उसको गर्मी सर्दी लगा ही रहता था। मैं अब बहुत ठीक है। डॉक्टर ने इसको बता दिया था कि इसको पंप लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मीन्स एक तो डॉक्टर ने इसकी मतलब भी नसों में ना इंजेक्शन सुबह शाम 2 टाइम लगते थे। इसकी नस में धीरे 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 इंजेक्शन 15 मिनट लगाता था वो, नस में इंजेक्शन लगाता धीरे धीरे छोड़ रहा था वो। बहुत इससे बहुत ज्यादा इससे दर्द सहा है। पर अब ये मैं बिल्कुल ठीक है, मैं ये न्यूट्रिशन इसको दे रही हूँ। कभी कभी मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है पर लेती है, पर वो प्रॉब्लम अब इसको नहीं है जैसे पहले प्रॉब्लम थी इसको। ये बहुत ठीक है अब। थैंक यू मैम, सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बच्चे आपके न्यूट्रिशन नहीं लेते तो एटलीस्ट आप, जैसे मुकेश सर ने बोला कि सिंपली प्रोबायोटिक या मल्टीविटामिन की टैबलेट्स है ना, आप उनको दे सकते हो अच्छे से। सेल एक्टिवेटर है या कोई भी चीजें एज ए, मतलब जैसे टैबलेट के फॉर्म में होता है, तो बच्चों को हम लोग पानी से भी दे सकते हैं। और अगर वो जो डायनो शेक या शेक पी रहे हैं तो फिर तो कोई सोने पे सुहागा वाला काम है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। सो अभी मैं, हमारे साथ सीनियर सिटीजन मैम है रंजीत कौर मैम। हाँ जी रंजीत मैम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सत श्री अकाल जी, ठीक है जी। हुण हाँ जी, अगे ना फर्क है। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है। गल्लां सुन के सानू बहुत खुशी हुंदी है तुहाडीआं। हाँ जी, सारी समझ आउंदी है गल्लां दी, सारी गल्लां दा जानी समझ आउंदी है। हाँ जी, एक अजे बैठ नहीं हुंदा पता जरा जी, ये फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भी, आपकी बोन्स वीक हैं, हम लोग धीरे धीरे इस पे काम करेंगे। आप उठ के भागोगे भी, भंगड़ा भी डालना है हमने अभी। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, हो ठीक है, जाएगा। ठीक है जी, चंगा, सत श्री अकाल। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा मैम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। और हम इनकी बेटी के लिए क्लैप करेंगे कि उन्होंने अपनी मम्मा को न्यूट्रिशन दिया। अभी मैं उन्हीं का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, जसपिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦਵਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਠਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਐ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੇ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਆ। ਬੋਟੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕਾਂ ਛੁੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਖਾਸ ਕਾਲੀ ਨੱਕ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੂ ਉਹਦਾ ਵੀ शुरू कर देना। ਤੇ ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और मैम ये चीज मैं बोलूंगी कि जैसे आप बोल रहे हो कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप कोशिश कीजिए उनको सिंपली प्रोबायोटिक, मल्टीविटामिन, सेलेक्टिविटी, ये 3 टैबलेट्स जो है अगर आप रूटीन में उनको देना शुरू करोगे तो वो उनका जो इन्फेक्शन का जो इतना ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे प्रेजेंटेशन में भी बोला कि जो बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी प्रोन हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है और वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको अगर अच्छा न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कराएंगे लेडीज को, ऐसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो जल्दी ठीक होने के चांसेस है। और जब ये ठीक होंगे ना, हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, इतना मुझे पता है। क्योंकि ये जो बुजुर्ग मतलब सिर्फ बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, अदरवाइज ये हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है ना। सो थैंक यू वेरी मच जसपिंदर मैम, आपका भी और अपने अपनी फैमिली में मदर को स्टार्ट करवाया उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सुनीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। अगर मैडम कैमरा ऑन ही है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, फोन में कोई प्रॉब्लम हुई है। ओके ओके, चलिए बोलिए, आप आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा नाम सुनीता वर्मा है, सरांग से बिलोंग करती हूँ। मेरा 15 kg वेट लूज हो गया। मैडम ये इन्फेक्शन की बात है, मेरे को हर्बलाइफ लेने से पहले खांसी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। हर साल 6 महीने के बाद ऐसे होता है, 2-3 महीने ठीक ही नहीं होती थी। अब जब से हर्बलाइफ लेने लगी हूँ तब से वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। डॉक्टर के पास इतनी मेडिसिन ली थी, वो ऐसे ही बोलते थे कि सीजनी है, बट जब से मैं हर्बलाइफ लेना स्टार्ट किया तब से कभी कुछ नहीं हुआ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हर्बलाइफ के साथ हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो चुका है और उनको प्रॉब्लम्स जो है वो होनी बंद हो गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जब इंसान बार बार बीमार होता है ना, तो डिस्टर्बेंस जो है वो ज्यादा क्रिएट होती है, और जो बीमार है उसके लिए भी, और जो ध्यान रखता है, देखभाल कर रहा है, उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप ठीक हो रहे हो और आइडल वेट पे आके अपनी लाइफ को इजी कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी सोनिया मैम का माइक अनम्यूट करिए। सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ਪੀਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋ weight ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ठीक महसूस कर देंगे मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि दवाइयां छोड़ चुके हैं और एक अच्छा न्यूट्रिशन की वजह से ये लोग ठीक होना शुरू हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, और आप जल्दी से और न्यूट्रिशन कंज्यूम करके अपने आइडल वेट पे आ जाइए। सो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ प्रदीप कौर मैम का। प्रदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप दराहा से बिलोंग कर रही हूँ। मैंने अपना अभी मेरा 9 kg वेट लॉस हो गया। मतलब पहले आइडल वेट पे एक बार आ गई थी, थोड़ा सा खाने पीने की प्रॉब्लम, मतलब अपने हाथ ही है, थोड़ा सा गलत शुरू कर दिया था, फिर मतलब वेट बढ़ गया था। अभी मेरा फिर मतलब आइडियल वेट पे आने वाली हूँ, थोड़ा 1-2 किलो रह गया। वेरी बाकी आज का जो मतलब टॉपिक है इन्फेक्शन तो मतलब तकरीबन बच्चों और बड़ों को ज्यादा हो जाती है, बुजुर्गों को मतलब जैसे गुड। जो आज का मौसम चल रहा है, जैसे रेनी सीजन है, बरसात के मौसम में इन्फेक्शन तो होगी। छोटे बच्चों को ज्यादा जल्दी पकड़ लेती है ना। मेरे हस्बैंड को भी मतलब प्रॉब्लम थी इन्फेक्शन की, जैसे डस्ट के साथ उनको छींके लग जाती थी। वो बस जब छींके लगती तो 10-15-20 छींके इकट्ठी लगाते थे। लेकिन अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जैसे मतलब 1 साल हो गया न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ का ले रहे हैं, उससे सॉल्व होगी हो। मतलब अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती इन्फेक्शन वगैरह की। मतलब कोशिश करते हैं मतलब ना हो, तो थोड़ा बहुत अगर जो हो जाती है तो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन जैसे सिंपली वगैरह एलो सभी चीजें यूज कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो मतलब उसका फायदा है। बहुत कम बीमार पड़ते हैं अब तो, मतलब पता ही नहीं कब मेडिसिन कोई ली थी या नहीं ली थी। वेरी 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 थैंक यू गुड। मैम। बहुत
बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम आपका। और हम चाहते हैं कि आप भी आइडल पे, और हस्बैंड का डाइट प्लान अगर आप सर का चेंज करवाओगे, वो जल्दी मतलब इन्फेक्शन जो होती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और जैसे जैसे वजन कम होगा तो ये बीमारियां जो है या इन्फेक्शन है वो भी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी मैम आपकी और आपके हस्बैंड की। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी निमृत कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी मैम, अगर हाँ जी मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा गुड नाम मॉर्निंग। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਲੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ मैं पूरी एक्टिव कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करो। एक मैं थोड़ी जी बिजी हुई ताकि पेशेंट भी पहले मैं अटेंड कर लैनी हाँ जो मेरे को एडमिट है कि मैं क्लास अटेंड करनी हाँ, क्योंकि मैंने नॉलेज बहुत ज्यादा मिलती है। ते बट फिर भी कई बार इदा हो जाता मैं तो नहीं क्लास अटेंड की जाती, मैं कैमरा ऑफ करके अपनी बट क्लास जरूर अटेंड करती हाँ, क्योंकि मैंने इन्नी ज्यादा नॉलेज मिलती है ना, मैं कदे सोच भी नहीं सकती कि इन्नी नॉलेज मिल जाएगी। मैं वायरल इन्फेक्शन आ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੱਗਣਗੇ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 7 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। बट जे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लईए इन्ना दी लोड़ ही नहीं पऊगी, क्योंकि मैं पेशेंट जो हॉस्पिटल आउंदा आपनू इमीडिएटली कहने आ इत्थे इन्नी पेमेंट करवा दो, ठीक है, दे देंदे आ, बट जो आप कहने न्यूट्रिशन वो कहने बहुत महंगा, क्यों भाई? मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करदी हां जसवीर मैम दा, जिन्हां ने मैनू पूरी मेरी लाइफ टोटली चेंज करवाती। थैंक्स मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि लोग हॉस्पिटल में हजारों लाखों खर्चे लेंगे, है ना, बीमार बार बार, जैसे अगर अब किसी डॉक्टर के पास रूटीन में जो जिसका इम्यून सिस्टम ही वीक है वो तो जाएगा डॉक्टर के पास, है ना, और वो 100-50 कई बार 500, जो बहुत अच्छा डॉक्टर है वो 1000-2000 वाला होता है, जो जिसकी फीस ही सिर्फ कंसल्टेशन फीस इतनी होती है। तो हम लोग क्या है कि वो देने मंजूर है, बार बार देनी मंजूर है, लेकिन न्यूट्रिशन लेना मंजूर नहीं है। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो बदकिस्मत होते हैं। सो हम लोग तो किस्मत वाले हैं, हमें पता है कि हम लोग अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच निमृत मैम, मनजीत कौर मैम, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, आप एक्टिव भी हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अभी रेनू बंसल मैम का माइक अनम्यूट करूंगी। रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना 6 मंथ्स में 19 kg वेट लॉस किया। और अभी जैसे बारिशों का मौसम है तो इन्फेक्शन तो बहुत ज्यादा हो गया है एक्चुअली, दिल्ली में तो खासकर ज्यादा ही रहता है। तो अब जैसे कूलर्स वगैरह, गर्मी में कूलर्स वगैरह चलते, तो गवर्नमेंट भी वो एक स्कीम चलाती है कि सबके घरों में जा जाके चेक करती है कि भाई आपके कूलर में पानी में मेडिसिन डाली है या नहीं है, क्लीनिंग है या नहीं है, जैसे तो वो सब चीजें गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन हमें खुद भी अपने घर में चीजें जो भी कहीं पे भी है, जैसे पानी है, पानी को इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए, वहां पे इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। बारिशों के मौसम में छत पे ज्यादा पानी क्या होता है कि वो हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जैसे कहीं पे भी चीजें होती है तो वहां पे मच्छर और मक्खियां ये सब चीजें आने का ज्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए इस रेनी सीजन में, खासकर रेनी सीजन में, हमें ये इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो इसमें क्लीनिंग का सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। और साथ साथ क्या होता है कि पानी में इन्फेक्शन भी बहुत आ जाता है, जो पानी हमारा आता है पीछे से, तो उस पानी में भी इतने सारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें ऑलरेडी मतलब इन्फेक्टेड कर देते हैं। और यहीं पर आकर फिर वो फीवर और आपका गला खराब और वो सब चीजें हो जाती हैं। ये सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, जिसने मतलब इतना आपने अच्छी नॉलेज दी है कि हमें क्या क्या यूज करनी चाहिए इन्फेक्शन के टाइम पे। और अपने बच्चों को भी हम अगर डेली लाइफ में ये सब चीजें देंगे तो उनकी भी इम्यून पावर काफी अच्छी बढ़ती रहेगी। सो मैम थैंक्स करती हूँ मैम हर्बल लाइफ को। आज हमने खुद अपने बेटे को भी शुरू किया हुआ है
उसने नहीं। उसको मल्टीविटामिन की टैबलेट्स जो है उसको डेली में उसको 1 या 2 टैबलेट्स उसको डेली डेली दे रही हूँ, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे क्योर होती जा रही है मैम। सो थैंक यू मैम, थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। बच्चों को और बुजुर्गों को, अगर आपके घरों में बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उनको भी आपने ध्यान रखना है, और बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, और बड़ों का, जब जो सीनियर्स आफ्टर 70s, इन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी वीक हो जाता है, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे मौसम में। तो कमलदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए अपना और रिजल्ट शेयर कीजिए और अपने बारे में। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर दराहे तो मैं अपना 14+ वेट लूज ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੈਲ ਐਕਟੀਵੇਟਰ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ, ਐਲੋ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल प्रॉब्लम नहीं हैगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और बच्चों को पता लगना शुरू हो गया कि न्यूट्रिशन जो है वो काम करता है। आइसक्रीम खाते बीमार, खानी भी जरूर है, पता है कि बीमार होता है, फिर भी खानी जरूर है। हाँ जी, मुकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, माइक कीजिए अपना। मैं सिर्फ कमलदीप मैम को ये बोलूंगा, कमलदीप मैंने कहा कूट के देते हैं। कूट के मतलब मैं पंजाबी नहीं समझता, कूट के मतलब उसको पीटते हैं या उसको क्रश करके आप देते हैं? उसको क्रश मत करके पीटना, देते बच्चे को मत कूटना, उसको प्यार से ही देना उसको। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही। मैं पंजाबी मुझे नहीं आती है, मैं बहुत सीखा हूँ यहाँ पे। डेली जो जो पंजाबी में बोलते हैं ना, बहुत मजा आता है मेरे को, लेकिन मैं अब 1-2 महीने में काफी सीख गया हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर टीचिंग मी पंजाबी ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। देखो, सिस्टम के साथ वो पंजाबी भी बोलना सीख रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, मुझे लगता है ना। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और पंजाबी भी अच्छी बोल रहे हो अब आप। हाँ जी सर, जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। और मैम इसमें जो चीजें आपने बताई, काफी चीजें जैसे हम जानते थे, लेकिन हाँ काफी चीजें नई भी थी इसमें। और जैसे अब हम लोग जब छोटे थे, तो जब हमें जुकाम या ऐसा कुछ होता था, तो सबसे पहले दूध को बैन होता था। जो हमारे साथ होता था, दूध, दही, ये सब चीजें हमारी बैन होती थी। और वही चीज आज मैं अपनी जनरेशन में भी वही करती हूँ, क्योंकि दूध, मेरी मम्मा भी यही कहती थी बचपन में कि दूध जो है रेशा करता है। उससे आपने देखा होगा, जो रनिंग रोज होता है ना, वो एक थिक फ्लो में आ जाता है, और उसमें ग्रीनिश आता है, इसे वो कहते हैं काई। हमारी मम्मा बहुत इस तरीके से एक्सप्लेन करती थी, तो हमें ये होता था दूध नहीं पीना है। खैर हम लोग कभी दूध नहीं पीते, मुझे मलाई का शौक हुआ करता था, तो मलाई जरूर लेती थी। तो ये था। और दूसरा मैम, जैसे आपने अभी बताया, अगर हमें यहाँ पे कोल्ड है या कुछ कफ है, तो इसमें सबसे अच्छा हमारा जो सोर्स है, जैसे स्टीम तो है ही है, लेकिन इसमें ये कि हम अगर ए फ्रेश का इंटेक करेंगे दिन में, टी कॉफी को अवॉइड करके या कुछ करके सिर्फ ए फ्रेश को करेंगे, उसमें सिंपली प्रोबायोटिक वगैरह डाल के उसमें करेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स। सबसे बड़ी बात एक तो ये हो गया। और आपने जो बाकी चीजें बताई हैं, जैसे मल्टीविटामिन है, ये सब चीजें, ये चीजें तो हमें लेनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दीज आर ओनली सप्लीमेंट्स। क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो अटैक करते हैं एंटीबायोटिक पे, जो कि हमें बहुत ज्यादा फर्क अपनी सेहत पे देते हैं। और उसको क्या है, खाने के बाद, जैसे अब मेरी जो छोटी बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो जब छोटी थी, हम मुंबई में थे,
तो वहां पे क्या था, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था काफी, मतलब बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये बन रही हैं, तो उसको क्या है, उसको ब्रीदिंग का अटैक होता था उसको, पोल्यूशन, जो पॉल्यूटेड एयर होती थी ना, उससे जब मलबा नीचे गिरता तो आपने देखा होगा बहुत सारी धूल उड़ती है, धूल उड़ती। हाँ, तो वो उसको उसका अटैक होता था। वो जब उसको अटैक होता था तो शी यूज कांट इवन ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो जब हम लोग बहुत परेशान होते थे कि कुछ कोई बीमारी नहीं है, कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, तो इसको ऐसा क्यों होता है। तो हमने डॉक्टर से विजिट किया, तो उसने क्या किया, हमें पंप ही दे दिया। उसने हमें पंप दे दिया और आई यूज टू पंप हर, मुझे उसको ब्रीथ कराने के लिए। और आपको मानो जब हम दिल्ली आते थे वहां से, तो मुझे मतलब पंप कैरी करना पड़ता था और सबके सामने पंप करना पड़ता था। लोग ये सोचते थे मेरी बेटी को पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो अभी वो किसी तरीके से, वो शुक्र मनाओ, वो हम लोगों ने अब जल्दी से, अच्छा, हमने किसी ग्रिप में पकड़ा। मेरी कजन जैसे एक डॉक्टर हैं, उनको ही हमने पकड़ा था, तो उन्होंने बोला कि ये तो देने की जरूरत ही नहीं है, इट्स जस्ट, क्योंकि दिल्ली जब हम आते थे ना तो इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्योंकि वो फिर हमने बाद में नोट किया कि आसपास जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, इससे इसको एयर पोल्यूशन जो होती है ना, उसका इसको एलर्जी है। तो टचवुड जब हम लोग अलग जगह जैसे शिफ्ट हुए, अब जब से हम, मतलब वो तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए हमने अपनी जगह ही चेंज कर दी वहां से, और ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो माई डॉटर वॉज वेरी मच फाइन। और जब से हम दिल्ली आए हैं तो अब भगवान, कभी हमने इन सब चीजों का नहीं किया यूज। और अभी क्या है, बच्चे अपने आप ही, जैसे अभी कुछ होता है तो बच्चे अपने आप ही लेना शुरू करते हैं, ए फ्रेश तो ले ही लेते हैं। छोटी बेटी मेरी डायनो शेक लेती है, वो बहुत खुश होती है उसको लेके। नहीं होती है तो कभी मैं पी रही होती हूँ, तो वो जैसे मेरा ही शेक होता है तो उसको बीच में अभी मैंने बनाना शेक शुरू किया था बनाना, तो उसको वो बनाना में ना च्युइंगम का स्वाद आता है। जो च्युइंगम होती है, आपने कभी खाया होगा, वो बिग बबूल करके एक च्युइंगम आती है, उसमें उसका फ्लेवर आता है, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं पीती हूँ मेरे से छीन लेती है और उसमें से वो वाला पीती है। पहले पूछती है मम्मा कौन सा फ्लेवर है, फिर जब उसे पता लगता है ये फ्लेवर है तो उसमें से लेती है। और बाकी कुल्फी वो भी पसंद नहीं ज्यादा करती, मैं भी नहीं करती, लेकिन हाँ ठीक है एवरीथिंग, क्योंकि उसमें वो क्रंचेस आते हैं ना, वो जो बादाम ये सब, वो मुझे थोड़ा सा वो करते हैं, इसलिए मेरा फेवरेट तो बनाना और स्ट्रॉबेरी है। थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प कर रहा है ये न्यूट्रिशन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। फ्लेवर्स हैं हमारे लिए बने हैं, जो अच्छा लगता है बस लो। और बादाम नहीं अच्छे लगते, कईयों को अच्छे लगते हैं, बट द थिंग इज कि जिसका जौन सा फेवरेट फ्लेवर है वो लो, अच्छे से अपना आइडल वेट अचीव करो, हेल्दी हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करूंगा, जो अभी जो म्यूकस बोलते हैं, जैसे नोज का रनिंग नोज होता है बच्चों में, सिर्फ उसमें ना जो ये म्यूकस जब हमारी बॉडी से निकलता है तो ये हमारी बॉडी का एक सिम्टम या इंडिकेट्स करता है, जो ऋचा जी ने भी कवर किया। उससे सिर्फ मैं एक चीज और ऐड करूंगा, अगर म्यूकस का कलर येलो या ग्रीन है, म्यूकस का कलर जो आपके नोज से निकला आपको या आपकी फैमिली में, तो उसका मतलब होता है आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन। और बैक्टीरिया इन्फेक्शन लॉन्गर, वो अलग उसका ट्रीटमेंट्स होता है। अगर वो वाइट है या क्लियर है तो इसका मतलब आपको वायरल है। और जो वायरल होता है उसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है नॉर्मल केसेस में, और वो बट 2-3 दिन लगेगा आपको ठीक होने। थैंक यू रिचा जी। थैंक यू वेरी मच सर। देखो ये भी उन्होंने बता दिया, डॉक्टर हम भी बन गए हैं, आप भी बन गए हो, सभी डॉक्टर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। और ये चीजें नॉर्मली ना नहीं बताते लोग, डॉक्टर्स जैसे देवपुरी सर ने भी बोला कि डॉक्टर्स बताते ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, है ना। तो बट द थिंग इज कि थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमें बहुत कुछ पता लगना शुरू हो गया। हाँ जी, करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जी। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਏਸੀ ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੈਸਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ 6-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ
ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਚੁਟਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਅੱਖ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਮੈਮ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ प्रोडक्ट ਦਿੱਤੇ ਨੇ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मेडिसिन अगर आप खा लेते हो ऊपर से तो वो डिस्टर्ब करेगा, वो क्रिएट आपकी डिस्टर्बेंस, क्योंकि बीमारी है वो दब जाएगी अंदर ही। जैसे मेडिसिन को बोला जाता है दबाना है, बीमारी को दबाना है तो दवाई खा लो, है ना। तो इस वजह से हम लोग मेडिसिन के ऊपर कम रहते हैं। मेडिसिन बहुत रेयर केस है, जैसे उन्होंने जसपिंदर कौर मैम ने बोला कि उनकी मदर को पेन किलर देना पड़ता है क्योंकि एज ज्यादा है, वो पहले आदत पड़ी है, लेकिन आदत है वो छूटते छूटते छूटेगी ना उनकी। तो वो हम लोग उसको धीरे धीरे काम करेंगे, जैसे जैसे मल्टीविटामिन या ये टैबलेट्स हम लोग रूटीन में खाएंगे तो आप बीमारियों से वैसे ही दूर हो जाओगे, और इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो वैसे ही आप ठीक होने वाले हो। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी विजय मल्होत्रा सर, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ सर, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। जी मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ड्यू टू की वजह से भी हो पाया, आज 4 दिन के बाद थोड़ा लाइट का हुआ है बंदोबस्त इनसे किया है, तो एक्सट्रीमली सॉरी मैम, बीच में मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आज का सेशन ज्वाइन किया है, लेकिन शायद मेरी वॉइस ही आएगी आप तक और वो पूरा वीडियोज नहीं आ पा रही है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे पहाड़ों की ज़िंदगी के बीच में, अपने अभी न्यूज़ के बीच में काफ़ी यहाँ कॉम्प्लिकेशन चल रही है। बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी नदी में चली और फॉरनर आए थे बहुत घूमने के लिए, सारे सारे के सारे वो तो सारे 2 गाड़ियाँ चली गई उनकी, तो बड़ा सर का कनेक्शन कर, हाँ जी सर, दोबारा अनम्यूट कीजिए सर। एक्चुअली यहाँ पे हिमाचल में प्रॉब्लम हो रखी है, यहाँ पे फ्लड्स का इशू है, तो इस वजह से सर ने बोला कि 4-5 दिन से, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी आई थी इधर भी, लेकिन वहां पर ज्यादा थी। सो हाँ जी सर, माइक अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी सर। सर अगर आप, नेटवर्क इशू है सर का, नहीं हो रहा सर, ओके कोई बात नहीं, हम विश करते हैं यहाँ पे जल्दी से आपका ठीक हो जाए, सारा आपका वेदर जो है वो ठीक हो जाए और आप वापस हमारे सेशंस पे कनेक्ट कर पाओ। सो ऑन दैट नोट ये सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं, और आई विश कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि छोटे छोटे वीडियोस है ना, अपने 30 सेकेंड्स के वीडियोस आप अपने बना के
अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे लगाओ, ताकि लोग सीख सके कुछ ना कुछ, है ना। अगर जो लोग सीखेंगे आपसे तो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और ये एक सबसे अच्छा जरिया है कि इस मौसम में या किसी भी मौसम में घर से बाहर निकलना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बाहर लोगों से, फैमिली से कनेक्ट कर सकते हो। तो छोटे छोटे वीडियोस बना के आप उसमें अपने पोस्ट कीजिए, हमें भी दीजिए, हम भी आपके स्टेटस पे लगाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आई विश कि सभी हेल्दी, एक्टिव रहें और आइडल वेट अचीव करें। सो थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलेंगे 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।